उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। तो देश को कमजोर करने के लिए इस तरह की सोच। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना जिला को रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी नेता अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच देश को कमजोर करने की है। चल रही है, लेकिन इस बार 150 पार भी नहीं होंगे। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। बात स्पष्ट है, विपक्ष को चुभ रहा है क्योंकि जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। जिस तरह से मोदी जी ने 10 सालों में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, गरीब कल्याण करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लोगों को मकान, शौचालय, दवाई, अनाज, बिजली से लेकर अन्य सुविधाएं दी, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 साल में किया। अब विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति और नीयत में भी खोट है। उनके अपने किए गए वायदे वहाँ पे मुकर गए, उनके वायदे फेल हो गए, लेकिन मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। इसलिए लोग मोदी के साथ खड़े हैं। और ये मोदी जी जो लगातार एक एक पल देश के लिए जीते हैं, देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को कि करें तो क्या करें। सचिन पायलट का कल बयान आया है कि साउथ से बीजेपी साफ हो गई है और नॉर्थ में हाफ होके रह जाएगी। क्या करें? राजस्थान में कांग्रेस की सफाई सबने देखी है कैसे हुई है, और ये हाथ ऐसा साफ किया है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आकर जनता के साथ किए गए वादों को भूल गई थी। कांग्रेस तो चुनाव जीतने के लिए कितने भी स्तर तक गिर सकती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को जब नॉर्थ ने, अगर इनकी भाषा में कहूँ, नॉर्थ ने नकार दिया, तो दक्षिण भारत में भी गए और वहाँ पे भी SDPI, PFI जैसी संस्थाओं का सहयोग, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करते हैं, और जब बम धमाके करने वाले हों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हों या महिलाओं का गला रेतने वाले हों, उनको भी संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो देश की जनता जानती है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। रक्षा सौदों में दलाली खा सकते हैं, खेल के सामान में दलाली खा सकते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। देश ये सवाल पूछता है, और कितना गिरेगी कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने के लिए? जानी जाती है हथियारों की दलाली खाने के लिए। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और अब जब सत्ता में नहीं है तो देश को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की सोच कि परमाणु हथियार ख़त्म कर दें। जब दुनिया के कुछ हिस्सों में युद्ध स्थिति है, वहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ देश को और मजबूत भारत को होना चाहिए, वहाँ कांग्रेस देश को कमज़ोर करने की सोचती है। अरे एक तरफ आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिला लेते हो, दूसरी तरफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बयान देते हो, कभी उत्तर कभी दक्षिण। और जब आपके राज्य में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहाँ कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है, तो कांग्रेस चुप रहती है।